अमित शाह का एक ट्वीट जिसने हिलाई पूरी सियासत। क्या अमित शाह ने अपनी ही सरकार की पोल खोल दी? आज हम बात करेंगे उस ट्वीट की जिसने बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का केंद्र बना दिया। एक गलती, एक डिलीट और सवालों का तूफान। क्या 11 साल की मोदी सरकार घुसपैठ रोकने में नाकाम रही? क्या अमित शाह का प्रोपेगेंडा उल्टा पड़ गया? आखिर क्यों लोग कह रहे हैं कि शाह ने खुद अपनी सरकार को एक्सपोज कर दिया? दरअसल अमित शाह मुस्लिम की आबादी और घुसपैठियों को मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने ट्वीट कर बताया कि कैसे मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। उन्होंने 1951 की जनगणना से आंकड़े देने शुरू किए 2011 तक और दिखाए कि कैसे मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और हिंदू आबादी कम हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने 2011 के जनगणना के हवाले से लिखा था कि मुस्लिम आबादी 14.2% थी और फिर बाद में लिखा कि अब मुस्लिम आबादी 24.6% हो गई है। जिसके बाद सवाल उठने लगे कि मतलब जो 2014 में 15 से 16% थी वो जो आबादी, वो भाजपा सरकार के 11 साल के राज के बाद 24.6% हो गई। तो क्या आप घुसपैठ रोकने में नाकाम रहे? अपनी सरकार की पोल क्यों खोल रहे हो अमित शाह जी? इसके अलावा कुछ ने कहा कि अमित शाह जी बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकारों के 60 साल में मुस्लिम आबादी सिर्फ लगभग 4.5% बढ़ी, लेकिन बीजेपी सरकार के 11 साल में सीधे 10% बढ़ोतरी हो गई और समर्थक को लग रहा है कि बीजेपी हिंदू राष्ट्र बना रही है। कुछ ने कहा कि मुस्लिम 24.6%, एससी, एसटी, ओबीसी 75% से कम तो है नहीं, कुछ ईसाई, जैन, सिख भी होंगे। सवाल बस ये है कि फिर सवर्ण हिंदू 1-2% हैं। इस देश में ऐसे ही हल्ला है क्या? चलिए इस सनसनीखेज मुद्दे पर डालते हैं रोशनी। क्या है ये ट्वीट बीजेपी की सियासत का सेल्फ गोल बन गया? नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश। यहाँ बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। मुकेश जी, अमित शाह जी लगातार इस पे ट्वीट ट्रोल हो रहे हैं, बात उठाई जा रही है। वो एक एजेंडा सेट तो बहुत दिनों से करने की कोशिश कर रहे हैं, घुसपैठ का और मुस्लिम का, और उल्टा पड़ गया क्या? अंकुर जी, ये उल्टा तो पड़ना ही था क्योंकि सच हाँ। से बहुत दूर है। पहले घुसपैठिए का सवाल हल कर लेते हैं और फिर मैं हाँ। बताऊंगा कि अमित शाह ने कितने बड़े-बड़े झूठ बोले हैं और क्यों बोले हैं, और ये संघ परिवार की हमेशा की आदत रही है। हाँ। घुसपैठिए, ये एक बड़ा एजेंडा बनाना चाहती है बीजेपी। बंगाल में बनाया, झारखंड में बनाया, असम में बिहार में। बनाया, बिहार में बना रही। ये पूरी कोशिश ये हो रही कि घुसपैठियों का शोर मचाकर हिंदुओं को डराया जाए कि वो तो इतनी संख्या में आ रहे हैं कि आपसे ज्यादा हो जाएंगे। उन्होंने कहा ना कि 2050 तक 40% मुसलमान हो जाएंगे इस देश में। अभी मैं उस पे आऊंगा। लेकिन जो आपने आंकड़े दिए कि 24.6% बढ़ गए, ये मुझे लगता है कि या तो गफलत की वजह से उन्होंने ये आंकड़ा कोट कर दिया या हाँ। देश को गफलत में डालने के लिए कर दिया, क्योंकि 24.6% तो किसी भी सूरत में नहीं है हिंदुस्तान में ये हाँ। मुस्लिम। हाँ, हाँ। दूसरी बात ये कि ये अगर आंकड़ा हो गया है उनके राज में, तो ये तो हाँ। फिर पूरी पोल खोल रहा है कि गृह हाँ। मंत्री होने लायक आप हो कि नहीं हो। आप हाँ। गृह मंत्री हो, आप कर क्या रहे हो? अगर हम्म। इस पैमाने पर पाकिस्तान और बांग्लादेश से मुसलमान आ रहे हैं, तो आप किस लिए उस कुर्सी पर बैठे हो? इस्तीफा दो, बाहर जाओ। हम्म। दरअसल ये सरकार आज तक घुसपैठियों के सच्चे आंकड़े दे ही नहीं पाई। हाँ। अगर आप पार्लियामेंट में दिए गए आंकड़े देखेंगे, तो आपको हैरानी होगी कि वो तो कुछ चंद हजारों में है और यहाँ ये 40% तक ले जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा झूठ। और अभी देखिए, इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर किया बिहार में, उसने तो घुसपैठियों के आंकड़े नहीं दिए। बताओ भाई, कितने घुसपैठिए निकाले आपने? कितनों को हम्म। विदेशी नागरिक होने के नाते आपने इलेक्टोरल रोल से बाहर किया, ये तो बता दो। बताने के लिए तैयार नहीं। तो बहुत हम्म। साफ है कि झूठ बोला जा रहा है और झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। अब मैं अंकुर जी आपको कुछ आंकड़े देता हूँ। ये जो हाँ। 24.6% का जो आंकड़ा है, दरअसल वो आंकड़ा ये है कि 2001 से 2011 के बीच में, जो 2011 में जनगणना के आंकड़े आए थे, इन दो 10 सालों के बीच में मुसलमानों की आबादी
24.6% की दर से बढ़ी थी। ये सच्चाई है। लेकिन एक और सच्चाई मैं आपको बता दूं कि 1981 से 1991 के बीच में मुसलमानों की आबादी 32.9% की दर से बढ़ी थी। यानी जब इस 2011 में पहुंचते हैं तो वो जो उसमें 8% की गिरावट आ जाती है। यानी जो आबादी के बढ़ने की रफ्तार थी मुसलमानों की, वो गिरकर और नीचे जा रही है। और अगर ये जो तय समय था 2021 में जनगणना का, अगर उसके जनगणना होती और उसके आंकड़े आते तो हमें पता चलता कि ये 24.6 से गिरकर हो सकता है 20, 17, 18% पर पहुंच गई होती। इसके और आंकड़े पुष्ट करने के लिए, ये मैं कल्पना में नहीं कर रहा हूं, ये और आंकड़े हैं जो ये आपको साबित कर देंगे कि हाँ, ये ऐसा है। अब देखिए 2050 तक मुसलमानों की आबादी, ये जो अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है प्यू रिसर्च, वर्ल्ड फेम की एजेंसी है, ये उसका आंकड़ा कहता है कि 2050 तक भारत में मुसलमानों की आबादी अगर बढ़ी भी तो 18% से ज्यादा नहीं जाएगी। अमित शाह क्या कह रहे हैं? 40% और यहाँ 18% की बात हो रही है। तो झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। कुछ और झूठ हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं। मसलन ये कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है मुसलमानों का और हिंदुओं का, और उसमें जो गिरावट देखी जा रही है वो मुसलमानों में ज्यादा देखी जा रही है। जो टीएफआर मुसलमानों का है वो हिंदुओं में 30% है, तो जो गिरावट की रफ्तार है वो मुसलमानों में 35% के आसपास है। तो आप देखिए कि किस तरह से उनकी ये टीएफआर गिर रही है। अब मुस्लिम जो प्रजनन दर है उसको ले लीजिए, किस तरह से वो 2015-16 में, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो सरकार कराती है उसके आंकड़े हैं। 2015-16 में जो सर्वे हुआ था उसमें मुसलमानों की आबादी की वृद्धि दर 2.62% थी, और जब 2019-21 में ये हुआ 5 साल बाद, तो ये गिरकर 2.36% हो गई। अब देखिए कि 10% से अधिक की गिरावट इसी में आपको दिख रही है। तो मुसलमानों की जो वृद्धि दर निश्चित रूप से पहले ज्यादा थी, लेकिन वो लगातार गिरते गिरते यहां तक आ गई है। अब इसका एक और समाजशास्त्र भी हमको समझना चाहिए कि ये जो आबादी मुसलमानों में बढ़ रही है उसका कारण क्या है। जो भी रफ्तार है, हालांकि उसमें भी गिरावट आ रही है, फिर भी अगर आप उसको देखना चाहें, एक उदाहरण मैं देता हूं। जैसे जम्मू कश्मीर में जो मुसलमानों की वृद्धि दर है वो हिंदुओं की वृद्धि दर से भी कम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुसलमान ज्यादा समृद्ध हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा रोजगार है उनके पास। और अगर बिहार और असम और उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहां मुसलमानों के पास न शिक्षा है न धन संपदा है, और इसकी वजह से वहां जो फर्टिलिटी रेट है वो बढ़ जाती है। यही हिंदुओं में देखने को मिलेगा। अगर हिंदुओं में आप निचले तबके में जाएंगे, दलितों में और पिछड़ों में, जो गरीब है, गरीब तबका है, तो वहां भी वही आपको फर्टिलिटी रेट मिलेगी जो मुसलमानों में मिलती है। तो ये आंकड़े हैं जिन पर कोई बात नहीं करता है। आम लोग इस जो रेट्रिक है, जो बार बार दोहराया जाता है झूठ, आबादी की संरचना में बड़ा बदलाव, घुसपैठिए चले, अरे भाई बांग्लादेश की विकास दर आपसे बेहतर हो गई है, मतलब वहां प्रति व्यक्ति आय भारत के लोगों से बेहतर हो गई है, तो वो वहां से छोड़कर यहाँ क्यों आएंगे? ये लॉजिक ही गड़बड़ है, ये झूठ पर आधारित है, जहां पर, और इसमें धर्म का भी कोई रोल नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि ये धर्म की वजह से आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की, ऐसा भी नहीं है। शिक्षा हो। मुसलमानों में ही जो अपर क्लास है उसमें जो आबादी की वृद्धि दर है वो हिंदुओं से भी कम है। हाँ। तो ये सारे तथ्य हैं, ये जनता को बताना चाहिए। लेकिन अमित शाह, मोदी सरकार, संघ परिवार का एक ही एजेंडा है, कैसे मुसलमानों को खलनायक बनाओ, कैसे। अब आपके प्रधानमंत्री मोदी ही थे ना, गुजरात दंगों के बाद उन्होंने कहा था एक राहत शिविर में पहुंच के,
हम इनको नहीं रखना चाहते, जारी रख, ये तो बच्चे पैदा करने वाली फैक्ट्री है। ये इस तरह की बात करने वाले नेता, प्रधानमंत्री इस देश का ये दुर्भाग्य है, लेकिन ये इनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा है और ये जी। देश को बरगलाने, गुमराह करने का एक तरीका है इनका। मुकेश जी, आजकल जो ये अपना कोई एजेंडा सेट करना चाहते हैं वो एजेंडा सेट हो नहीं पाता है और इसीलिए बड़ा बैकफुट पर नजर आती है सरकार बीजेपी और इधर उधर कुल आंचें मारती हुई दिखाई देती है। आपको लगता है घुसपैठ का मुद्दा ये भी पुराना मुद्दा है इनका, वो सब हो चुका कि अब वो खाना खा चुका आदमी अब कुछ और खाना है उसको, चलेगा ये मुद्दा, ये इस पे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? देखिए चलेगा नहीं, क्योंकि अब लोगों के पास बहुत जानकारियाँ तुरंत पहुँच रही हैं। पहले क्या हाँ। होता था कि संघ परिवार ये छोड़ता था, अब उसकी कहीं काट होती नहीं थी, कोई फैक्ट चेक नहीं होता था। अब हाँ। आप ही बता रहे हैं कि अमित शाह ने एक ट्वीट किया और लोग हाँ। पिल पड़े, बता दिया हाँ। कि आप कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो, आप तुरंत खुद डिलीट ही कर कह दिया। रहे हो। हम्म। बिल्कुल, वो डिलीट हम्म। करना पड़ा उनको, क्योंकि हम्म। वो झूठ बोल रहे थे, फँस गए हम्म। थे। और हम्म। ये जैसे-जैसे सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग हुआ है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हो गए, फैक्ट चेकर हो गए हैं और बहुत सारे जो लोग हैं पढ़े-लिखे समझदार लोग, जो इस तरह की राजनीति को समझते हैं और उसको एक्सपोज़ करना जानते हैं, वो तुरंत इसको उसका फैक्ट चेक करके लोगों के सामने रख देते हैं। जैसे इस बार भी हुआ और उसमें अमित शाह पकड़े गए। तो ये हम्म। राजनीति अब चलेगी नहीं। झारखंड में कहाँ चली? आप देखिए हम्म। झारखंड में नहीं चली, हम्म। बंगाल में नहीं चली। बंगाल में हम्म। ममता बनर्जी की सीटें बढ़ गईं। हम्म। झारखंड में हेमंत सोरेन ने बड़ी विक्ट्री हासिल की। हम्म। बिहार में भी नहीं चलेगा, क्योंकि बिहार के लोग समझ भी गए हैं। दूसरा, बिहार में इतनी दुर्गति कर दी है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार ने कि अब वो इस झांसे में नहीं आने वाले। वो हम्म। और बिहार की जनता बेहतर ढंग से इन सब चीज़ों को देखती है, मीडिया से ज़्यादा कनेक्टेड है, मीडिया का कंज़म्पशन ज़्यादा है, तो मुझे लगता है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक जो उनका टिपिकल वोटर है, वो थोड़ा इससे खुश हो जाता है और हाँ। उसको लगता है कि हाँ, हाँ, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, चल रहा है। वो हाँ। अगर कहीं थोड़ा-सा डिग रहा होता है तो ठीक है, चिपक जाता है। जो हाँ। नया वोटर नहीं आएगा इस वजह से। हम्म। बिल्कुल, वो वोटर खुश होकर दो रोटी ज्यादा खाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। वो मुकेश जी के हिसाब से बात यही है। कुल मिलाकर मुकेश जी ने इस पूरे अभी अगर अभी तक ये हमारा आप शो देख रहे हैं तो आंकड़ों के साथ पूरा एजेंडा उनका एक हिसाब से ध्वस्त किया और क्या क्या करना चाह रहे हैं, क्या क्या कैसी राजनीति अब नहीं चलने वाली है, लेकिन लगातार वो चलाए पड़े। क्यों चलाए हैं वो भी मुकेश जी ने बताया। जो एक वोटर है वो खुश हो जाए, क्योंकि वो भी निकल गया। और क्योंकि हालात तो अभी हम सत्य हिंदी पे बातचीत जो आईपीएस पूरन कुमार पे हो रही, सीजीआई पे हो रही, बाकी जो मुद्दे बन रहे हैं और राहुल गांधी लगातार एक्टिव हैं। दलित नेता साइड है लेकिन राहुल गांधी ज्यादा एक्टिव। कुल मिला के सारे मुद्दे जो बन रहे हैं उस पर फिर वो एक ही चीज गुंजाए पड़े, शोर होता रहे लेकिन निकल कुछ नहीं रहा है। अब देखते हैं कि बिहार में नतीजे क्या आते हैं, बातचीत क्या होती है। जो भी इस ये मुद्दा हुआ और बाकी मुद्दे हुए, सत्य हिंदी पे सबसे सटीक सबसे अच्छा विश्लेषण होता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।